नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नोट्स दिखाई दे रहे होंगे, हमारे बीएससी का सिलेबस है फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का। उसमें से जो थर्ड यूनिट है उसका सिलेबस है। आपको सिलेबस भी बता दूंगा। उसमें नाइट्रोजन्स के कंपाउंड आ रहे हैं, अमीन्स आएगी, उसके रिएक्शंस आएंगे। और इस साल पेपर क्या है, ओएमआर पर होने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए नोट्स हैंडमेड बनाए हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो को अपना सपोर्ट करते हैं तो मैं आपके लिए ऐसी ही 4 से 5 क्लास लेके आने वाला हूँ अपने चैनल पर, जिससे क्या हो जाएगा, आपका केमिस्ट्री का जो भी डर है सारा डर खत्म कर दूंगा आपका। और आप पेपर में अच्छे तरीके से अपना पेपर करके आओगे और अपना बेस्ट रिजल्ट दोगे। आप इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेरे ये नोट्स प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिए तो। सिंपल सा देखो, आपके सिलेबस में अगर आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ। चलो देखो, यहाँ पर सिंपल सा गिवन है हमें अमीन्स के बारे में। सिंपल क्या गिवन है हमें यहाँ पर, अमीन्स के बारे में। तो आपको देखो, पहले आप पढ़ने बैठोगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अमीन्स क्या होते हैं। ये पता होना चाहिए अमीन्स कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, अमीन्स 3 टाइप के होते हैं: प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन। क्लियर? आपको पहचानना चाहिए, आना चाहिए प्राइमरी अमीन कैसा होता है। देखो सिंपल सा, ये हमारा NH2 ग्रुप है। ये मेरा कोई NH2 ग्रुप है। अगर इसे मैं क्या कर दूंगा, हेलो एल्केन में लगा दूंगा। सॉरी, हेलो एल्केन नहीं, एल्केन में लगा दूंगा। अब ये क्या है, मेरा कोई एल्केन ग्रुप है। इसमें से मैं क्या कर दूंगा, एक हाइड्रोजन को हटा दिया मैंने और NH2 को लगा दिया। तो क्या बन जाएगा, CH3NH2, कुछ ऐसा बन जाएगा मेरा। क्लियर है? हाँ। अब ये कौन सा ग्रुप बन गया मेरा, ये मेरा अमीन बन गया। क्लियर है? ओके। तो देखो सिंपल सा, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन कैसे होते हैं। बात करते हैं प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन, अगर हमारा नाइट्रोजन एटम अगर सिंगल कार्बन से जुड़ा होगा कहीं पर भी, अगर हमारा नाइट्रोजन एटम सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन। ये कौन सा अमीन हो गया, प्राइमरी अमीन हो गया। अच्छी तरीके से दिख रहा है। सिंपल सा देखो, अगर इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, पहले उसके बाद लिखना सिखाऊंगा आपको। CH3। अब देखो नाइट्रोजन NH2। अब देखो हमारा नाइट्रोजन एटम में डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ रहा है, हमारा नाइट्रोजन एटम डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ रहा है, सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ रहा है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अमीन कहेंगे। क्लियर है? ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रहा हूं। आप सभी ने ऐसा स्ट्रक्चर देखा है कभी कार्बन का, आराम से देखा होगा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थर्ड सेम फोर्थ सेमेस्टर में आ गए, थर्ड सेमेस्टर पास करके तो ये सब जानते हैं। ओके, मैं आपसे पूछूं कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है, 4 कार्बन है इसमें। अगर मैंने NH2 यहाँ पर लगा दिया, NH2, तो मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री कितनी है, कौन सा अमीन है हमारा, तो सिंपल सा आंसर आएगा हमारा प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन की पहचान कैसे की हमने, क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन एटम है सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। क्लियर है? यही तो होता है प्राइमरी अमीन। ओके, समझ में आ गया होगा आप सभी को। बात करते हैं सेकेंडरी अमीन क्या होता है। तो 2 डिग्री अमीन, सेकेंडरी अमीन और 2 डिग्री अमीन बात एक ही है, कोई फर्क नहीं होता है, दोनों सेम होते हैं। ओके, ठीक। तो सेकेंडरी अमीन क्या होगा, हमारा जो नाइट्रोजन एटम होगा 2 कार्बन से जुड़ा होगा। कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 2 कार्बन से जुड़ा होगा, उसे कहेंगे हम 2 डिग्री अमीन। ओके, ठीक। CH3NH, CH3। अब देखो हमारा जो, जैसा मैंने बताया था आपको कि 2 डिग्री अमीन किसे कहते हैं। देखो जो हमारा नाइट्रोजन एटम है, इधर भी कार्बन से जुड़ रहा है, इधर भी कार्बन, कितने कार्बन से जुड़ रहा है, सिंपल 2 कार्बन से जुड़ रहा है। तो इसे मैं आपसे पूछूं कि कितने डिग्री अमीन हो जाएगा हमारा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। 2 डिग्री अमीन हो गया। क्लियर? और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अमीन बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को ये वाला। क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करके चेक करते हैं।
मेरा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन रहने वाला है। आप मुझे बताइए इसमें प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन कितने हैं, और टर्सरी अमीन। टर्सरी अमीन मैंने आपको बताया नहीं, चलो कोई बात नहीं, टर्सरी अमीन मत बताओ आप, ठीक है। प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन बताओ मुझे कितने हैं। तो आपने देख लिया होगा, यहाँ पर इस NH2 ग्रुप को देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजन एटम सिंपल हमारा, तो ये प्राइमरी अमीन हो गया। इस नाइट्रोजन को देखो एक कार्बन से जुड़ा है यहाँ पर डायरेक्ट, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, ओके। तो ये भी कौन सा अमीन हो गया, प्राइमरी अमीन हो गया, क्लियर, ओके। अब यहाँ पर इस नाइट्रोजन ग्रुप को देखो, इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है और ये यहाँ पर कार्बन है ये वाला, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ बॉन्ड बना है, ठीक, और ये भी कार्बन है। तो यहाँ पर कितने डिग्री कार्बन नाइट्रोजन की डिग्री कितनी हो गई यहाँ पर, 2 डिग्री हो गई, क्लियर। तो मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन था कि यहाँ पर प्राइमरी अमीन कितने हैं, तो प्राइमरी अमीन कितने आ गए हमारे, प्राइमरी अमीन 2 हो गए हमारे, क्लियर है। मैं आपसे पूछूं सेकेंडरी अमीन कितने हो गए हमारे, सिंपल सा 1 आंसर। वो एक ही तो हमारा सेकेंडरी अमीन ये वाला, एक आ रहा है, क्लियर है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ओके। आगे चलते हैं, टर्सरी अमीन के बारे में सीखते हैं। टर्सरी अमीन क्या होता है, टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन तो टर्सरी अमीन में सिंपल सा आप क्या देखोगे, जो हमारा नाइट्रोजन एटम है 3 कार्बन से जुड़ा होगा, कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 3 कार्बन से जुड़ा होगा। अगर हमारा नाइट्रोजन एटम 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्सरी अमीन कहेंगे, क्लियर है। और इसी को हम 3 डिग्री अमीन भी कहेंगे, क्लियर है, ओके। पहचान लोगे आराम से देखकर, बस ये स्ट्रक्चर आपको दिख जाए कहीं भी। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं करके इस पर। अब मुझे बताइए ये कितने अमीन है हमारा, कितनी डिग्री अमीन है हमारा, सिंपल सा आपका आंसर आना चाहिए। नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन जुड़े हैं, डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हैं, तो कितना डिग्री अमीन हो गया हमारा, 3 डिग्री अमीन हो गया, क्लियर, 3 डिग्री अमीन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को, तो कमेंट कर देना जरूर, फीडबैक जरूर देना अपना, कैसा है वीडियो, अच्छा समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल जो मन करे वो बताना, और सपोर्ट थोड़ा बनाना, ठीक है, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले आपके लिए, मेहनत करने के लिए। हमें भी नई जर्नी ही स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो आपका सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, जब भी थोड़ा आगे बढ़ने की हमें हिम्मत मिल पाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो क्वेश्चन करते हैं थोड़ा अभी। क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताओ हमें प्राइमरी अमीन कितने हैं, प्राइमरी अमीन। आई होप अब तो आंसर देखना आ गया होगा, कैसे चेक करते हैं प्राइमरी अमीन, सिंपल सा, नाइट्रोजन से कितने कार्बन, 1 कार्बन, नाइट्रो इस कार्बन से, इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े, 1 और 2, प्राइमरी अमीन ये वाला भी नहीं है। इस नाइट्रोजन चेक करो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये भी प्राइमरी अमीन नहीं है। तो प्राइमरी अमीन कितने आ गए हमारे, 0, आंसर 0 आ गया, क्लियर है। सेकेंडरी अमीन बताओ, सेकेंडरी अमीन कितना हो जाएगा हमारा, सेकेंडरी अमीन 1, टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन भी 1 हो जाएगा, क्लियर है, ओके। इसमें जो IUPAC नाम भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ओमार का पेपर आएगा आपका, तो IUPAC नाम भी पूछ लेगा, ठीक है, बेसिक सा पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद रिएक्शन देख लेंगे। प्राइमरी अब IUPAC की बात कर ले थोड़ा। IUPAC नेमिंग, अगर आपको IUPAC बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आती होगी तो मैं कमेंट कर देना, आपको अच्छे तरीके से वन शॉट लेके आऊंगा बढ़िया तरीके से IUPAC का। अभी सिंपल सा सीख लेते हैं IUPAC का, सिंपल। अब देखो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, NH2 ग्रुप लगा दिया। अब NH2 ग्रुप क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हैं इसको, क्या मानेंगे इसको, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप,
क्योंकि ये क्या है, डॉन की तरह बिहेव करेगा। जो डॉन की तरह बिहेव करता है उसे क्या मानते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। ठीक है, पीएफजी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप मिलता है और फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलेगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5, क्लियर है। तो 5 हो गए हमारे कार्बन। 5 को बोलते हैं, एक को मैथ, दो को प्रॉप, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट। 5 को क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। क्लियर। सभी देखो सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड तो नहीं है। देखो सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उनके लिए आते हैं एन, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, एन आता है। तो 5 कार्बन और एन भी लिख देंगे, क्यों कि सभी सिंगल बॉन्ड है। तो पेंटेन कहेंगे इससे पहले हम, पेंटेन। क्लियर है। अब फंक्शनल ग्रुप कहाँ आ रहा है, वन पर आ रहा है, पेंटेन वन अमीन। क्या कहेंगे, पेंटेन वन अमीन। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अब मैंने क्या कर दिया, NH2 ग्रुप को यहाँ लगा दिया। क्लियर। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, एक तो इधर से मौका मिल रहा है करने का, एक इधर से मिल रहा है। तो इधर से करके चेक करेंगे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जो हमारा डॉन बन रहा है, उसको क्या मिल रहा है, सबसे छोटा नंबर मिल रहा है, 2 3 4। इधर से करते तो 3 मिलता है इसको, और जिधर से हमारे डॉन को छोटा नंबर मिलेगा उधर से ही नंबरिंग करते हैं। क्लियर है। देखो सभी सिंगल बॉन्ड है, सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। और टू अमीन, ब्यूटेन टू अमीन, सिंपल सा नाम हो जाएगा, आईपीसी नाम। तो लिख दो, ब्यूटेन टू अमीन। क्लियर है। ओके, ऐसे इस तरीके से आईयूपीसी नाम लिखते हैं। थोड़ा अभी बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ आराम से। अभी आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। कुछ रिएक्शन देखते हैं इसमें। प्राइमरी अमीन की जो प्रिपरेशन करने की सबसे पहली रिएक्शन होती है वो होती है NO2 से। अगर हम NO2 को NH2 बनाना चाहेंगे, अगर हम NO2 ग्रुप को NH2 बनाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, H2PD या निकिल पीटी लेंगे। H2PD या निकिल पीटी और इथेनॉल लेंगे। इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH, दारू। ठीक है, इसे इथेनॉल बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में किसकी मदद से कन्वर्ट करेंगे या कन्वर्जन करेंगे, H2PD या निकिल पीटी ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। ठीक है, इथेनॉल प्रेजेंस में। तो यहाँ पर NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्लियर है। हाँ, और SnHCl भी लेते हैं। क्या लेते हैं, SnHCl और FeHCl भी लेते हैं। क्लियर है। ये क्या है, हमारे रिएजेंट है। अब ये रिएजेंट क्या कर रहे हैं, आपको यही याद रखना है बस, सिंपल सा कि NO2 को NH2 में कौन से रिएजेंट कन्वर्ट करेंगे। SnHCl ले लो या FeHCl ले लो या H2PD ले लो, क्या कर देंगे, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल सा पहली रिएक्शन होगी रिडक्शन की। एक अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड होती है, सिलेबस में गिवन है बीएससी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब बीएससी का ही सिलेबस है। अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसमें क्या, आरएच का मतलब होता है अल्काइल हैलाइड। क्लियर है। हाँ, NH2 क्या है, NH2 अमोनिया है हमारी। ठीक है, अमोनिया की रिएक्शन करा दी अल्काइल हैलाइड से, तो क्या बन गया ये, RNH2। RNH2 का मतलब पता क्या होता है, यही वाला RNH2। अब देखो नाइट्रोजन कितने कितने कार्बन से जुड़ा है, आर का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, सिंपल सा अल्काइल ग्रुप, एक कार्बन दो कार्बन कुछ भी आ सकता है आपकी जगह पर। तो नाइट्रोजन से कितने आर जुड़े हैं, एक आर जुड़ा है,
सिंपल सा। तो प्राइमरी अमीनो बन गया। क्लियर है? ओके। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर, इसकी दोबारा से रिएक्शन करा देंगे आर एच के प्रेजेंस में, तो एक क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है लास्ट में जाके यहाँ पर, R4NS, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बोलते हैं इसे। क्लियर है? एक प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, वही जो आपको डिग्रियां समझाई थी, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन कैसे चेक करते, वही लिखा है ये। ओके। हाँ, अब देखो सिंपल सा नोट, 1 डिग्री अमीन प्रोडक्ट मेजर बनता है, ठीक है, व्हेन टेकिंग अमोनियम, यानी कि अमोनिया एक्सहेज में लेंगे, ठीक है। जब हम अमोनिया को एक्सहेज में ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 1 डिग्री अमीन प्रोडक्ट बनेगा। जो 1 डिग्री अमीन बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। अगर हमने आर एक्स को, यानी कि अल्काइल हैलाइड को मेजर क्वांटिटी में ले लिया, एक्सहेज में ले लिया, तो क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। और उसका लॉस क्या पड़ जाता है हमें, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स बन जाते हैं। क्लियर है? कब, जब हम आर एक्स को एक्सचेंज में लेंगे, क्योंकि वो दोबारा से रिपीट करता रहेगा, रिएक्शन करता रहेगा। जब यहाँ पर आगे क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बना है ना, दिख रहा है, वही वाला बन जाए। ओके, ठीक। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल का रिडक्शन करते हैं, तो कुछ सिंपल सा नाइट्राइल का रिडक्शन कैसे करते हैं आपको सिखा दूं, चलो अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। देखो आर सी, अब इसमें होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? आर सी एन, हाँ वो आपके जो डर्टी माइंड में आ रहा है सोच सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर सी एन, हाँ वो रिलेट कर सकते हो जो पॉपुलर। अब देखो H2 नेगेटिव, H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन का जोड़ना। अब हाइड्रोजन कैसे जोड़ते हैं, देखो इस बॉन्ड को पहले, पहला वाला बॉन्ड तोड़ दिया, एक हाइड्रोजन ऐसे दे दी, एक हाइड्रोजन ऐसे दे दी, एक बॉन्ड टूट गया। अब दूसरा बॉन्ड तोड़ दो, हमने नीचे वाला तोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक हाइड्रोजन ऐसे दे दी, एक हाइड्रोजन ऐसे दे दी, दो बॉन्ड टूट गए। हाँ, दो बॉन्ड टूट गए। क्लियर है? ओके। तो क्या बन जाएगा, RCH2NH2, यही बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो प्रोडक्ट भी यही बन रहा है हमारा, RCH2NH2। क्लियर है? H2 निकल लेंगे हम, और हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। क्लियर है? ओके। प्रिपरेशन ऑफ अमीन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन स्टार्टिंग अमीन, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल रहा है मत ध्यान देना आप। देखो रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड का हम रिडक्शन करते हैं तो क्या होता है, सिंपल सा आपको याद रखना है, सी डबल बॉन्ड ओ एन, कहीं भी आपको सी डबल बॉन्ड ओ एन वाली कंडीशन दिख जाए, आपको क्या करना है, सिंपल सा वही, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जोड़ना। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना, बस सिंपल सा। तो आपको क्या करना है, इससे बोलेंगे भाई ऐसे करके तू अपने दोनों बॉन्डों को तोड़ दे और हमें दो हाइड्रोजन दे दे। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड को तोड़ने पर दूसरे बॉन्ड को तोड़ेंगे, फिर एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, सिंपल सी। ऐसे करके यहाँ पर ए RCH2NH2 बन गया। क्लियर है? ऐसा बन जाएगा। इसका जो रिएजेंट होता है कौन सा होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट यूज करते हैं हम। क्लियर? सिंपल सा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट यूज किया था और बन गया हमारा, सिंपल सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, एक और रिएक्शन देखिए, बहुत अच्छी रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन को बोलते हैं, देखो नाम थोड़ा बोलने में अजीब लग रहा है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, तो हम इसे बोलेंगे सिंपल सा गोरेलाल का थैला। किसका थैला? गोरेलाल का थैला है, ठीक है। हाँ, अब गोरेलाल के थैले में होता क्या है, दिख रहा है, इसकी रिएक्शन करा दी हमने KOH के साथ में। इसकी रिएक्शन हम KOH के साथ में कराएंगे, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH,
पानी बन जाएगा। एच और ओ एच मिलकर क्या बनता है, पानी बनता है। और ये यहाँ पर आके शिफ्ट कर दें के को, क्लियर है, तो शिफ्ट हो गया, आसान है। अब क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड ऐड कर देंगे इसमें, आर एच अल्काइल हैलाइड हमने ऐड कर दी। और जैसे ही अल्काइल हैलाइड एस कर दी तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, के एक्स बाहर निकल जाएगा। यहाँ से के और यहाँ से एक्स, के एक्स बाहर निकल गया। ओके, अब यहाँ पर के एक्स बाहर निकला है तो यहाँ पर आर पर आ गया था पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ गई थी इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ये मार्केट में घूम रहा था, भाई मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो। नाइट्रोजन ने बोला टेंशन मत कर, आ जा मेरे पास आ जा। तो जैसे ही ये नाइट्रोजन के पास गया, इसे इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये आगे चमक गया। भाई जो हमारा भला करता है उसी से तो हम जाके पास में खरीद जाते हैं। हाँ क्लोज, जिससे सहायता मिलेगी उसी के पास तो जाएंगे। हाँ, अब देखो उसके बाद ये बन गया। अब सिंपल सा इसकी रिएक्शन करा दी NaOH के साथ में। NaOH सिंपल सा करता क्या, कुछ नहीं करता, इस बॉन्ड को इधर से तोड़ देता है, इस बॉन्ड को इधर से तोड़ देता है, ठीक है, सिंपल सा, क्लियर। और ONA जुड़ जाता है आगे, क्या जुड़ गया, ONA, देखो ONA जुड़ गया, क्लियर। अब यहाँ से सपोज करो जो H प्लस निकला था, क्या निकला था, H प्लस, वो कहाँ जुड़ गया, यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, क्लियर। दो Na लिए थे तो यहाँ से दो H प्लस आएंगे हमारे, तो एक इधर से टूटा जब आके जुड़ गया एक H, और इधर से आके टूट गया, जुड़ गए दो H, क्या बन गया यहाँ पर आके, RNH2 बन गया है हमारा, सिंपल सा। और RNH2 क्या होता है, प्राइमरी अमीन होता है, हम सीख के आए थे प्राइमरी अमीन कैसा होता है, क्लियर है, ओके, ठीक। अब गोरे लाल के थैले में क्या बनता है प्रोडक्ट, मैं आपसे पूछता हूँ, तो आपको सिंपल आंसर देना है। अगर आपको OMR में क्वेश्चन मिल जाए, पूछे गोरे लाल के थैले वाली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है कौन सा अमीन बनता है, तो आपका सिंपल आंसर क्या आएगा, प्राइमरी अमीन बनता है। कर दोगे ना, कठिन तो नहीं है। हाँ, आपसे पूछूं मैं, गोरेलाल के थैले वाली रिएक्शन होती है वो किसके लिए कराते हैं, प्रिपरेशन, किसकी प्रिपरेशन के लिए कराते हैं, आपका सिंपल आंसर आएगा भैया, प्राइमरी अमीन के लिए कराते हैं, क्लियर है। हाँ, मैं आपको पूछूं गोरेलाल के थैले बताओ, एरोमेटिक अमीन बन सकती है क्या, नहीं बनी, कोई भी नहीं बनाई, हमने यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो नहीं बन सकती है। हाँ, तो यही क्वेश्चन बनेंगे आपके ओआर में, क्या बनाएंगे कि यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन, मतलब गोरेलाल के थैले यानी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, नाम भी याद रखना, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ऐसा नहीं कि गोरेलाल का थैला याद रह गया बाकी सब खो गया, ऐसे नहीं भाई, ठीक है। हाँ, निमोनिक के साथ में सब कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, जब भी जाके आगे बढ़ पाते हैं हम। हाँ, तो एरोमेटिक अमीन नहीं बनता ऐसे, ठीक है, कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ओके, बिकॉज aryl halide do not undergo nucleophilic substitution with anion form, ठीक है, क्लियर हो गया आराम से, आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। ये आपको रिएक्शन दिख रही है, ऑफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ऑफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होती है, सिंपल सा Br2KOH के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं, Br2KOH के साथ में रिएक्शन, ऑफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आपसे पूछ ले कोई, तो आपको क्या रखना है कि जब कभी भी हम अमाइड की रिएक्शन Br2KOH के साथ में कराते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2 वाला ग्रुप आपको कहीं भी दिखे अमाइड वाला ग्रुप होता है, ठीक है। हाँ, तो अमाइड की रिएक्शन Br2 बेस के साथ में KOH हो NaOH हो उसके साथ में कराते हैं, एल्कोहलिक या के एक्वस मीडियम हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, सी डबल बॉन्ड वाले को पकड़ के बीच में से उठा के फेंकना है आपको, जानते फेंकना, हाँ, दो व्यक्तियों के बीच में आके कोई घुस जाता है जो संबंध खराब कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। सी डबल बॉन्ड ओ, ये आर और नाइट्रोजन दोनों के संबंध खराब कर रहा है, तो क्या करेंगे, Br2 और NaOH यहाँ पर क्या कर रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ को बाहर निकाल के फेंक देगा, सिंपल है, इतना याद रखना आप, ठीक है। वो हमारी तो अब तो सब्जेक्टिव है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या आएगा, आर और एन दोनों का बॉन्ड जोड़ देना है, सिंपल सा लिख देना है RNH2, क्लियर। हाँ, तो देखो ये RNH2 बन गया, और ये साइड प्रोडक्ट जो भी लिखा है आप उस पर ध्यान मत देना, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, तो आपसे पूछूं ऑफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन किसके लिए होती है, तो सिंपल सा आपका आंसर होना चाहिए प्राइमरी अमीन के लिए, ठीक है।
अमीन फॉर्म्ड कंटेंट वन कार्बन लेस देन प्रेजेंट अमाइड। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि जो ओपन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, तो ओमार में भी आपसे पूछ लिया जाएगा वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन कराने पर जो रिएक्टेंट में एक कार्बन ज्यादा होता है तो प्रोडक्ट में एक कार्बन कम बनता है। तो आपको उसमें ये ऑप्शन दे दे, ओपन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बाय रिएक्शन दिखाई दे जाए आपको, ठीक है। तो यही टिक मारनी है पहले बस, ठीक है। हाँ, अगर बोथ दे ऑल ऑफ दीज दे तो आपको चेक करनी है कौन कौन सी रिएक्शन है, वो तो आगे और भी रिएक्शन है। बट ये नाइट्रोजन वाला कभी भी दिखाई दे तो बस वही है, ब्रोमामाइड वाली, ठीक है, ओपन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्लियर? ओके। हाँ, तो सिंपल सा, अगर यहाँ पर देखो एक कार्बन ज्यादा तो सी डबल बॉन्ड वाला, अब यहाँ पर सी डबल बॉन्ड वो नहीं है क्योंकि रिश्ते खराब कर रहा था किसके, आर और नाइट्रोजन, आर मतलब कार्बन, ठीक है, अल्काइल ग्रुप। तो वो बाहर निकाल के फेंक दिया तो काहे का आएगा प्रोडक्ट में, नहीं आएगा ना। हाँ, तो पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसका फर्क होता है, कार्बन का। रिएक्टेंट में कार्बन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट में कार्बन कम होगा, इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। क्लियर है? ओके। आई होप यहाँ तक सब समझ में आया हो आपको, तो फीडबैक जरूर देना। क्लियर है? और आपको मेरा नंबर चाहिए, मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिख दूंगा, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसा रेस्पॉन्स देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए मेहनत करेंगे।